मुझे खुद से आंसर लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं 4 लाइन 5 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखता, कोई बात नहीं। ये 12 मार्क्स में से बस मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आंसर ढूंढना, आंसर में पेपर सॉल्यूशन दिखाऊंगा कैसे आंसर ढूंढते हैं, आप बस उससे फॉलो कीजिए। आज के लेक्चर में हम हिंदी पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने वाले दोस्त। हर स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि और सब्जेक्ट्स की तरह हम अपने जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश, इवन हिंदी, इसको उतना टाइम नहीं दे पाते, बट क्या हम कम वक्त में भी अपने हिंदी सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? तो ये वीडियो उसी बारे में होना है दोस्तों कि आप कैसे 1 से 2 दिन की मेहनत के साथ, सिर्फ 1 से 2 दिन की मेहनत के साथ अपने हिंदी सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इवन बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और अपना परसेंटेज डाउनग्रेड होने से बचा सकते हैं। बस क्या करना है, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और हमारे साथ बने रहना है। वीडियो के अंत में आप समझेंगे कि ये मार्क्स कैलकुलेशन और ये जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है हिंदी पेपर पैटर्न में कितना ईजी क्यों है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बेसिक आउटलाइन डिस्कस करते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसा है, कि हिंदी पेपर में होता क्या है। गद्य होता है, पैसेज होता है, ठीक है, आपकी पोएम्स होती हैं, आपका ग्रामर होता है, वो सब होता क्या है वो हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं और उसमें कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है पर्टिकुलर सेक्शन के लिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत हद तक आपको कुछ कुछ इंग्लिश वाले पेपर पैटर्न जैसे लगेगा। देखिए, सबसे पहले आता है विभाग 1, दैट इज गद्य विभाग, जो कि 20 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, इसमें आपको 2 सीन पैसेज होते हैं। ठीक है, मतलब आपके टेक्स्ट बुक के ही 2 चैप्टर्स होंगे जो आपने देख रखे हैं, जिन्हें आपने समझा है और कुछ हद तक शायद आप जानते भी होंगे उनके बारे में। इस चैप्टर में पर्टिकुलर चीज़ एक्सप्लेन क्या की गई थी और ये चैप्टर था किस बारे में। ठीक है, ऐसे 2 पैसेज होते हैं। देन आता है लघुत्री उत्तर 60 से 80 शब्दों में, जो कि 6 मार्क्स के लिए होता है। ओके, यहाँ पे आपको 3 में से 2 आंसर लिखने होते हैं, खुद से आपको आंसर ज़्यादा करना पड़ेगा, इसके लिए आपको चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। देन एक वाक्य में उत्तर 4 में से कोई 2 सामान्य ज्ञान बेस्ड होता है, ये भी आपको बताऊँगा। ठीक है, देन आता है सेम पद विभाग सेकंड जो है 20 मार्क्स के लिए। यहाँ भी पद विभाग की तरह ही सेम पैटर्न फॉलो होता है। 2 सीन पोएम्स होंगे, आपकी किताब के पोएम्स होंगी 2। ठीक है, और उनके बेस आपको आंसर्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ईच कैरी 6 मार्क्स, दैट मीन्स टोटल 12 मार्क्स। ओके, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी समझना क्यों जरूरी है ये आपको मैं बताऊँगा कि हम जब अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ही हमें बहुत हेल्पफुल होगा आगे बढ़ने के लिए। देन आता है रसास्वादन, जो कि आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। रसास्वादन क्या होता है, इस पर एक डिटेल वीडियो आपके लिए ज़रूर आएगी और मैं एक शॉर्टकट ब्रीफली भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट। तो इसमें क्या होता है, आपको एक पोएम दी गई होगी या फिर एक पोएम के बारे में कहा गया होगा रसास्वादन कीजिए। आपको 4 पॉइंटर्स के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना था, मतलब कि उस पोएम के पोएट कौन है, उस पोएट में बताया क्या गया था, उस पोएम में आपकी फेवरेट लाइन कौन सी थी और वो फेवरेट लाइन्स थी क्यों, वही लाइन्स उस पोएम की, इस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। देन एक वाक्य में उत्तर 4 में से 2 साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर, जो पोएम के ऊपर, पोएम की शुरुआत के पहले एक नीला पीला बॉक्स आप देखते होंगे अपने पोएम्स में और सेम चैप्टर्स के लिए भी था, तो वहाँ से आपको ये आंसर्स पूछे जाते हैं। देन आता है विभाग 3 10 मार्क्स के लिए, विच इज़ अगेन 6 मार्क्स। यहाँ पे आपको सीन पैसेज, एक पैसेज दिया गया होगा आपकी किताब में, कनुप्रिया विशेष अध्ययन का 4 चैप्टर्स है, उसमें से एक चैप्टर यहाँ पे पूछा था। देन अगर आपने वो 4 चैप्टर्स पढ़े हुए हैं तो उस पर बेस आपको यहाँ पे एक आंसर लिखना होता है, तो उसी पे बेस आपको यहाँ पे एक आंसर लिखना होता है। 2 क्वेश्चन में से कोई एक आंसर लिखना पड़ता है आपको। बहुत ईजी सेक्शन, सबसे ईजी सेक्शन मैं कहूँ तो ये और हमारा व्याकरण का है। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, कोई 2 में से एक लिखना होता है। देन 4th आता है आपका व्यवहारिक हिंदी अपठित गद्यांश एवं पारिभाषिक शब्दावली। यहाँ पे अगेन देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, एक दीर्घोत्तरीय उत्तर लिखना होगा 100 से 120 शब्दों में, मतलब एक लॉन्ग आंसर 6 मार्क्स के लिए। देन उसी के ऑप्शन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम ऑप्शन दिख रहा होगा ढंग से, आपको इस क्वेश्चन के ऑप्शन में मिलता है एक सीन पैसेज। ऑफकोर्स सीन पैसेज बेस आंसर लिखना बहुत ईजी है, तो आप यही ऑफकोर्स अटेंड करेंगे। उसके बाद लघुत्तरी 2 में से एक उत्तर, यहाँ पे भी आपको उस आंसर को खुद से लिखना पड़ेगा, मतलब कोई चैप्टर और ब्लॉग लेखन पल्लवन, यहाँ पे उन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, ब्लॉग लेखन पल्लवन। ठीक है, उस पर बेस यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर लाऊंगा बहुत जल्द। आगे बढ़ते हैं। अगेन एक अपठित परिच्छेद है 6 मार्क्स के लिए, मतलब पैसेज बेस्ड आंसर यहाँ पे वापस एक आ गया। एंड देन लास्ट विभाग आता है आपका, दैट इज व्याकरण विभाग, जहाँ पे आपके 10वीं तक के जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जैसे कि काल, अलंकार, रस, मुहावरे, ठीक है, ये जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे पूछे जाते हैं आपको 10 मार्क्स में, टोटल 8 मार्क्स के। और लास्ट होता है वाक्य शुद्धिकरण। ठीक है, अब हम, ये तो हमारा एक बेसिक पेपर पैटर्न डिस्कशन हो गया, अब हम अपनी स्ट्रैटेजी पे जाते हैं। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए ज़रूरी था, तो फटाफट मैं आपको बताता हूँ हमारी 1 दिन वाली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो विभाग 5 होता है, दैट इज व्याकरण विभाग,
दैट इज द ईजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस हिंदी पेपर पैटर्न, ठीक है, वेरी इजी। क्यों सर? क्योंकि इसमें काल, अलंकार, रस, मुहावरे, ये सब आप 10वीं क्लास तक करते आए हो, वाक्य शुद्धिकरण, ठीक है, ये सब आपके 10वीं क्लास तक का था और वही सारी चीज़ों को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें 10वीं के कॉन्सेप्ट्स याद नहीं है, दोस्तों बहुत सिंपल है। मैं हर एक टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो भी लाने वाला हूँ। आपने अगर आप अब तक अगर काल, अलंकार, रस, इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, जीरो, नील बटे सन्नाटे हैं, आप बस उन वीडियोस को फॉलो कीजिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं व्याकरण के, मैं पेपर पैटर्न डिस्कशन में भी दिखाऊंगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पे आप अपने 8 मार्क्स, एटलीस्ट 8 मार्क्स, मैं यहाँ पे जितने मार्क्स अभी आपको बताऊंगा वो मैं एटलीस्ट लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने रेड डॉट किया। आप एटलीस्ट 8 मार्क्स कंफर्म पकड़ के चलिए कि यहाँ पे आप 8 मार्क्स कोई भी स्टूडेंट, लीन स्टूडेंट, एक दिन की प्रिपरेशन वाला स्टूडेंट आराम से स्कोर करता है, ठीक है। फटाफट हम लोग आगे भी जो हमारे अलग विभाग है उनमें भी हम लोग सेम चीज़ देखते हैं। तो अब ये व्याकरण विभाग सबसे सिंपलेस्ट विभाग था। इसके बाद हमारे हेल्पफुल बनता है जब भी आपको पेपर में कहीं भी अपठित परिच्छेद, पठित परिच्छेद दिख जाए, ठीक है, क्या क्या? अपठित परिच्छेद। ये मार्क्स के लिए पूछे हैं मेरे, ये किताब की पैसेजेस और पोएम्स, ये आपके सबसे बड़े दोस्त होते हैं मार्क्स स्कोर करके अच्छे मार्क्स लाने में, ठीक है। अब हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों, यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज में से ढूंढ कर आपको अपना आंसर लिखना है। ये एक चीज आप, ऑफ कोर्स मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा, आपने अपने 10वीं क्लास तक में किया है, 10वीं की बेसिक चीज है। एक पैसेज दिया, पैसेज में आंसर ढूंढिए, पैसेज से विरुद्धार्थी शब्द ढूंढिए, समानार्थी शब्द ढूंढिए, लिंग बदलिए, ठीक है, ऐसी सारी चीजें यहाँ पे आपको पूछी जाती है, ठीक है। पेपर जब आपको मैं दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा। लास्ट आता है अभिव्यक्ति, यहाँ पे आपको पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन होते हैं, मतलब यहाँ पे आपको अपना मत लिखना है। एक कोई भी चीज दी गई है, जैसे कि पेड़ हमारे दाता है, ठीक है, पेड़ बहुत परोपकारी होते हैं, दोस्ती का जीवन में महत्व, ऐसी कुछ भी अच्छाई वाली बातों को बताया जाता है और उसको आपको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ पे आप अपना ओन आंसर लिखिए, कुछ भी लिखिए, जस्ट लिख कर आइए। आपको 1 से 2 मार्क्स आराम से कोई भी एग्जामिनर देता है, ठीक है। तो अभी यही सेम चीज हर पैसेज में फॉलो होती है, हर पोएम जो हमारा विभाग 2 है उसमें भी सेम चीज आपको वापस दिखाऊंगा। वहाँ पे हर पैसेज पोएम में जब भी आपको ये दिखे पठित परिच्छेद, अपठित परिच्छेद, 6 मार्क्स में से कम आपके 5 मार्क्स, मैं लीस्ट मार्क्स पकड़ के चलता हूँ, 5 मार्क्स यहाँ पे भी आपके कंफर्म होते हैं। अब हम लोग फटाफट गिन लेते हैं कि हमारे पास कितने पैसेजेस, कितने पोएम्स है। फटाफट गिन लेते हैं कि हमारे पास कितने ऐसे पैसेजेस और पोएम्स के अपॉर्चुनिटीज है जो हमारे मार्क्स स्कोर करने में हमारे हेल्पफुल बन सकते हैं। तो सबसे पहले विभाग 1 से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, विभाग 1 में आपको 2 परिच्छेद दिए गए होते हैं और दोनों 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। दैट मीन्स जिसका टोटल बनता है 12 मार्क्स। आई एम अज्यूमिंग आप बहुत लीस्ट लेकर चल रहे हैं, सर मैं बहुत लीन हूँ, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मुझे अभिव्यक्ति में मुझे खुद से आंसर लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं 4 लाइन 5 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखता। कोई बात नहीं, ये 12 मार्क्स में से बस मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आंसर ढूंढना, आंसर में पेपर सॉल्यूशन दिखाऊंगा कैसे आंसर ढूंढते हैं, आप बस उससे फॉलो कीजिए। एक दिन की इस मेहनत से आप कोई भी पैसेज हो, कोई भी पोएम दी गई हो आपके पेपर में और आपको उसमें से आंसर ढूंढ के लिखना होगा, आप 10 मार्क्स खुशी खुशी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये विभाग था 20 मार्क्स का, यहाँ पे आपको 10 मार्क्स आराम से मिल गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ऐसे कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं कही। किताब में पैसेज दिया गया था, उसमें से मैंने आंसर ढूंढ के लिख दिया। किताब में मुझे पूछा गया था दोस्ती की नीड क्या है, मुझे दोस्त चाहिए ही नहीं ज़िंदगी में, मैंने बता दिया नहीं चाहिए मुझे दोस्त कितने खराब होते हैं, मैंने वो लिख कर आ गया मैं, ठीक है। या फिर कुछ अच्छी चीज़ें लिख दूंगा, दोस्त ऐसे होते हैं, दोस्त आपका मुसीबत में साथ देते हैं, दोस्त हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, दोस्ती हिम्मत देती है, ऐसे कुछ भी चीज़ें अपने हिसाब से लिखिए। 6-7 लाइन, मैक्स 6-7 लाइन लिखिए, 1 से 1.5 मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स आपके वहीं पे कंफर्म। दैट मीन्स 2 परिच्छेद 6 मार्क्स, 12 मार्क्स, 10 मार्क्स यहाँ पे आपको आप स्कोर कर लेंगे आराम से। सेम आते हैं, देखिए पद्य में मैंने आपको कहा था, यहाँ भी देखिए सेम टू सेम 2 सीन पोएम्स दी गई हैं, ठीक है। आकलन कृति, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि पोएम में इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन करने वाली 4 चीज़ें, 4 घटक बता दो, ठीक है। ये कहाँ लिखा है, जो मैं ये की बात करूँ आपको पेपर में बहुत क्लेरिफाई होकर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ था शब्द संपदा, विरुद्धार्थी, समानार्थी, जो आपकी बचपन की चीज़ें हैं उस आपको पोएम से ढूंढ के लिखनी है, ठीक है। लिंग बदलना है, ये सारी बेसिक चीज़ें। अगेन अभिव्यक्ति पूछा है, आपको अपना मत लिखना है। जल ही जीवन है, क्यों है?
लिखिए अपने हिसाब से, जल देवता, जल जीवन देता है, जल के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, ऐसा कुछ भी थॉटफुल थिंग आप लिखिए, पेपर भरिए, आपको यहाँ पे भी मार्क्स मिलेंगे। एंड आई एम स्टिल हेयर ऑल्सो काउंटिंग 10 मार्क्स, ठीक है। एट लास्ट सारे मैं मार्क्स पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। जो मार्क्स हैं हमारे कंसिडरेबल वो मैं यहाँ पे सर्कल करते जाता हूँ, यहाँ पे मैं अलग से उन मार्क्स को लिखते जाता हूँ। जैसे कि मैंने पहले विभाग में देखिए 10 मार्क्स लिखा, सेकंड में सेम अगेन 10 मार्क्स लिखा। थर्ड आता है विशेष अध्ययन, अगेन ये आपका सेकंड इजीएस्ट पैसेज होता है, सेकंड इजीएस्ट, ये आपका सेकंड इजीएस्ट पार्ट होता है पेपर का। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे आप पूरे के पूरे 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो इस विभाग के, ठीक है। क्योंकि हमने अभी तक जो ऊपर के दोनों विभाग देखे उसमें 20 में से हम लोग सिर्फ 10 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, यहाँ पे आप पूरे के पूरे 10 के 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्यों, कैसे सर? क्यों सर? क्योंकि अगेन यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमारा जो दोस्त है 6 मार्क्स का सीन पैसेज आया है, आपकी किताब में दिया हुआ एक पैसेज है, किताब में नहीं भी दिया है सर, हमें पूरे पेपर में एक पैसेज दिया गया, उसमें से हमें ढूंढ के आंसर लिखना है, 10वीं क्लास में करता आया था, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये 6 मार्क्स आपके वैसे वाले हथेली में, बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट आता है दैट इज 4 मार्क्स के लिए आपके लघुत्तरी के आंसर्स, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन बैंक दे दूंगा इसका, मैं चारों विशेष अध्ययन के जो चैप्टर्स है उससे एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन होगा वो दोस्तों, बस आप उस वीडियो का वेट कीजिए, वो वीडियो देखेंगे आप, पीडीएफ फॉर्मेट में मैं पॉइंटर वाइज आंसर्स दे दूंगा, आप बस एक नज़र मार के जाइए, आप पूरा आंसर लिख कर आएंगे, दैट आई एम गारंटी, दैट आई एम अश्योर। सिर्फ फिक्स 4 क्वेश्चन है, 4 में से 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिक्स 4 क्वेश्चन है, 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं 50% की, और उसमें से कोई एक आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स में मैं आपके पकड़ के चलता हूँ कि पूरे के पूरे आप स्कोर कर सकते हैं। सो ये दिस इज योर सेकेंड ईजिएस्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर, ठीक है। सेकेंड ईजिएस्ट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि व्याकरण का पार्ट आप ऑलरेडी 10वीं क्लास में करते आए हैं, ठीक है। वीडियोस अगर आप मेरे देखेंगे एक रिकॉल, एक रिफ्रेशमेंट हो जाएगी आपकी, ठीक। नेक्स्ट आता है अगेन विभाग 4 जो कि 20 मार्क्स के लिए है। इसमें फिर से हमारा दोस्त 6 मार्क्स का जो सीन पैसेज था वो आ गया, 5 मार्क्स अपने उसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक अनसीन पैसेज 6 मार्क्स के लिए, उसमें से भी मैं पकड़ के चलता हूँ एटलीस्ट 5 मार्क्स। अब एक कैलकुलेशन कर लेते दोस्तों इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारे मार्क्स कितने बन रहे हैं विद 1 डे मेहनत, जस्ट 1 डे मेहनत। मैं व्याकरण में 8 मार्क्स पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। इस विभाग से 10 मार्क्स, इजी 10 मार्क्स देखिए। सेम थर्ड विभाग को मैं पूरा 10 मार्क्स मान के चलता हूँ, सेकंड में सेम 10 मार्क्स एंड फर्स्ट में 10 मार्क्स। सो हर विभाग से, मतलब 5 विभाग है, एवरेज 10 मार्क्स आ ही रहे हैं, ठीक है। विभाग 1 10 मार्क्स, विभाग 2 अगेन 10 मार्क्स, विभाग 3 मैंने फुल 10 मार्क्स कंसिडर किया। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ये रियलिस्टिक सिचुएशन है। आप विभाग 3 में पूरे 10 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं, आई एम बेटिंग विथ यू। विभाग 4 10 मार्क्स और विभाग 8 और विभाग 5 दैट इज व्याकरण विभाग इज 8 मार्क्स। इसका टोटल बनेगा दोस्तों आपका 48 मार्क्स, ठीक है। अब ये एटलीस्ट मतलब इतना आप स्कोर कर ही जाएंगे, ठीक है, विद अ लेसर अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। चलिए हाइपोथेटिकल बहुत है ही, अरे सर आपने विभाग 3 में पूरे के पूरे 10 मार्क्स कैसे कंसिडर कर लिए मेरे, या फिर पैसेज से आंसर ढूंढना इतना इजी थोड़ी ना है पोएम के लिए, या फिर पैसेज में भी जो नॉर्मल पैसेज बड़े बड़े आते हैं उसमें इतना पढ़ने में टाइम जाएगा। ठीक है मैं मानता हूँ, चलिए 48 जो हमारा एटलीस्ट है मैं उसको घटाकर 45, 40 या फिर 35 भी मान लेता हूँ, ठीक है। बहुत, अब 35 से नीचे सॉरी स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा आप भी मत कम कीजिए अपने मार्क्स, अपने पोटेंशियल को, और तब मैं करता हूँ 35 मान के चलते हैं, ठीक है। 35 विद लेसर अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। आपको आपके स्कूल, आपको आपके कॉलेज वाले इंटरनल्स में कैसे भी टाइम पे अगर आपने असाइनमेंट्स दिए हैं, बेसिक जाकर बस अपना नाम बोल कर आए हैं, बुक जो आपको बेसिक पूछा जाए कि ये क्या है वो क्या है, सिर्फ नाम भी बोल के आए ना, तो आपको आपके इंटरनल 15 मार्क्स कहीं नहीं गए, ये 15 मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। और जो इसका सब टोटल बात है 50 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, हिंदी में 100 में से 50 मार्क्स मैं बहुत ही पुअर कंडीशन में एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई भी स्कोर कर सकता है। ये हमारा पेपर पैटर्न इसका जीता जाता सबूत है, आपने अगर ऑब्जर्व किया अब तक तो, ठीक है। और हमने तो अब तक एफर्ट वाली चीज़ें लाइक लघुत्री,
इस पर मैं वीडियो सीरीज शुरू कर चुका हूँ ऑलरेडी गद्य विभाग के, आप चाहे तो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी। ईजी हर चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहाँ पे, आपको लगेगा ही नहीं कि 6-5 चैप्टर है, आपको हर चैप्टर ईजी समझ आएगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ के 2-4 मार्क्स, यहाँ के 6 मार्क्स, ठीक है, रस्सा स्वादन के 6 मार्क्स, ये सब मैंने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, ये मैंने बहुत ही लीन और लेजीएस्ट स्टूडेंट, एवरेज से एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स मैंने देखे, विच इज़ 50 मार्क्स आराम से आपको आएंगे, ठीक है। आपको अगर मेरी बातें बहुत बड़ी बड़ी लग रही तो देखिए, मैं आपको जीते जागते आपको पैसेज दिखाए तो प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स भी दिखा दूंगा, तो यू विल गेट टू अश्योरिटी कि आप ये मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए ये 2024 का पेपर है एक, ठीक है। आपको फर्स्ट विभाग एज यूजुअल 20 मार्क्स खेलता, सीन पैसेज, देखिए ये पूरा पैसेज दिया गया, इसमें से आपको आंसर ढूंढ के लिखना है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे अतिथि की सुविधा हेतु निराला जी ये वस्तुएं ले आए, ठीक है। ये निराला भाई चैप्टर है, ठीक है, मैंने ये कवर किया इसलिए मुझे पता है, ठीक है। तो अतिथियों के लिए निराला जी को कुछ सामान लेकर आए थे, वो वहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है कि वो अपने अतिथियों के लिए क्या लेकर आए थे। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आपने थोड़ा भी एफर्ट डाला होगा, मतलब एक दिन में थोड़ी ईमानदारी दिखाएंगे, मैं पेपर सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा कि कैसे आप आंसर्स ढूंढ सकते हैं, और हम लोग प्रीवियस के बोर्ड पेपर पर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहले आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा, ठीक है, नया घड़ा ले आए, पहला पॉइंट मिल गया, नया घड़ा। देन उसमें गंगा जल ले आए, ठीक है, धोती चादर जो कुछ घर में मिलाकर सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 चीज़ें मिल गई, एक नया घड़ा, उसमें गंगा जल, धोती एंड चादर, ये 4 चीज़ें वो अपने अतिथि के लिए लेकर आए। नेक्स्ट समानार्थी शब्द ढूंढिए, जैसे कि मैं आपको कहा था कि शब्द कृतिया में ऐसे ही होता है, तो गद्यांश में आए हुए समानार्थी शब्द ढूंढ के लिखिए, मतलब जो हमारे पास पैसेज था उसमें मेहमान को क्या लिखा गया है, ठीक है। जैसे कि मेहमान को यहाँ पे अतिथि लिखा गया, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है। प्रयास मेहनत होगा, ऐसे जो नॉर्मल बेसिक यूजेबल पॉइंट्स होते हैं समानार्थी के, अगर आपको पता है, आपको पैसेज में नहीं मिल रहा है तो भी आप लिख दीजिए। शाम, उसको क्या लिखा होगा, दीपक, दिया, वो सब लिखा होगा। समानार्थी शब्द ऐसे आपको यहाँ पे ढूंढना होता है। आतिथ्य भाव हमारे संस्कार, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। किसके विचार लिखिए? अपने विचार लिखिए, खुद से लिखिए, कुछ भी लिखिए। अतिथि, हम अतिथि क्यों, कौन होते हैं अतिथि, हम अतिथि का स्वागत क्यों करते, अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता का सम्मान दिया था, ऐसे छोटे मोटे बेसिक आपके नॉलेज से आंसर लिखिए। 2 में से 1 या फिर पूरे के पूरे 2 मार्क्स भी मिलते हैं, ठीक है। सेम अगेन देखिए सेकंड मैसेज दिखाता हूँ। पाप के अनुसार सुधारक ये है, ठीक है। अब इस पैसेज में पूछा गया कि सुधारक कौन है, मतलब जो समाज में खराब चीज़ें होती हैं उन्हें सुधारने वाले लोग कौन है। अब यहाँ पे आपको गद्यांश में आए हुए विलोम शब्द ढूंढ कर, विलोम यानी कि विरोधार्थी, अपोजिट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पुण्य पूछा गया तो ऊपर पाप चैप्टर का नाम है, ठीक है, अपोजिट वर्ड्स। विष लिखा है, अमृत होगा, सत्य असत्य लिखा है, यहाँ पे सत्य होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर, जय विजय, ठीक है, जय पराजय, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, किसी एक समाज सुधारक के बारे में अपने विचार लिखे, अपने विचार लिखे, अपने हिसाब से लिखे, ठीक है। हम 2023 के पेपर को भी देख सकते हैं। देखिए सेम यहाँ पे भी आपको निराला भाई का, ये 2023 फरवरी का पेपर एक्चुअल में, ठीक है। निराला भाई का यहाँ पे पैसेज पूछा गया था, ठीक है। विलोम शब्द विरोधार्थी आपको ढूंढना है, पैसेज से आंसर ढूंढना है। निराला जी का जमा किया हुआ रुपया इस प्रकार समाप्त होगा, किस प्रकार समाप्त होगा, ढूंढिए। जीवन में मित्रों का महत्व, देखिए मैंने आपको कहा था दोस्तों वाला चीज़ यहाँ पे आ गया कि दोस्त क्यों ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में, उस चीज़ पे आप अपने विचार लिखिए। तो बताइए कि आपका कोई अच्छा दोस्त था, आपकी ज़िंदगी में कुछ उसका इम्पैक्ट आया, ये आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। हमें हृदय की इस बात को खोजना है, ठीक है। हमें हृदय की किस बात को खोजना है, आपको पोएम में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, हमें हृदय का, अपने हृदय का सत्य, मतलब आपके दिल की सच्चाई हर एक राही को भटक कर मिलती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही, यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे दिख जा रहा है, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती है, ठीक है। रिक्त स्थान टाइप का है। इसे मुस्कान से ढकना बेकार, इसे मुस्कान से ढकना बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, मतलब आपके दिल का दुख, ठीक है। सामने सामने आपको सब कुछ मिल रहा है। यह आदर्श नहीं हो सकता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता, मतलब आप कुछ और सोचते हैं और आप कुछ और कर रहे हैं, दिस इज नॉट आइडल थिंग, दिस इज नॉट गुड थिंग। यहाँ पे इस चीज़ को बताया गया।
देख रहे हैं कुछ कुछ पोएम्स भी कितने इजी हैं। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय लगाकर, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय निकाल कर पद्यांश में आए हुए मूल शब्द ढूंढकर लिखिए। प्रत्यय मतलब कोई ऐसा एक नॉर्मल वर्ड होता है, उसके पीछे कुछ जोड़ दिया जाए और एक नया शब्द बनता है, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। मतलब किसी वर्ड के पीछे कोई नया वर्ड या लेटर्स लगा है, दैट्स कम इन प्रत्यय। इसका उल्टा होता है उपसर्ग, मतलब जहां पे किसी वर्ड के आगे, जैसे कि एक वर्ड है जय, ठीक है, तो इसके आगे मैंने अगर वी लगा दिया तो ये बन गया वर्ड विजय या फिर अजय। तो जब आगे वर्ड जुड़ता है दैट इज उपसर्ग, और जब पीछे वर्ड जुड़ेगा जैसे कि जय, तो यहां पे मैंने इसको बना दिया जयंती या फिर जयकार, ठीक है। जब पीछे वर्ड जुड़ेगा दैट इज प्रत्यय। उपसर्ग मैंने इसलिए बताया कि ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ता हटा देंगे तो सत्य वर्ड बन जाएगा। पैसेज में देख लेते हैं पैसेज में सत्य वर्ड है क्या, और होता है ये दोस्तों ज़्यादातर टाइप में। तो आप थोड़ा बेसिक दिमाग लगाएंगे तो भी आपको आपके आंसर्स मिलते रहेंगे। ये देखिए वर्ड है सत्य, ठीक है। नेक्स्ट सुखी, तो ई हटा दोगे तो सुख, ऐसे एक नॉर्मल वर्ड है और सुख आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यह है सुख। राही, ई हटा देंगे तो राह मिल जाएगी आपको। यहाँ पे देखिए राह वर्ड कहीं ना कहीं होगा ही होगा। ये देखिए यहाँ पे आपको राह वर्ड मिल गया, ठीक है। तो ये बस एक बेसिक मैं आपको समझा रहा था कितना इजी होता है, और जितने भी सीन पैसेज आगे भी होंगे सब ऐसे की ऐसे ही होंगे। सो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। जितने भी पैसेज होंगे सब ऐसे ही होंगे। अब देखिए विशेष अध्ययन में भी सेम टू सेम आपको पैसेज आंसर ढूंढ के लिखना है। और ये जो मैंने 4 मार्क्स वाला लघुत्तरी क्वेश्चन का, इसका मैं आपको PDF दे दूंगा और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत जल्द हमारे चैनल पर आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और सब जरूर बने रहे। अब हम आते सबसे ईजीएस्ट पार्ट पे जाते हैं, दैट इज व्याकरण। हिंदी व्याकरण 12th का बहुत ईजी है, एज कम्पेयर टू 10th भी ईजी है दोस्तों। मैं आपको ये बहुत बड़ी बात है बट मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको काल परिवर्तन करना है। बैजू का लहू सूख गया है, इसको आपको चेंज करना है सामान्य भूतकाल में, ठीक है। सत्य का मार्ग सरल है, सामान्य भविष्यकाल। आपको बस क्या पता होना चाहिए, जब हम वाक्य लिखते हैं तो उसके आखिर में जो एक क्रिया होती है इसमें जो बदलाव आता है, और इसी को बदल के आप वाक्य को भी चेंज करते हैं। जैसे कि सामान्य भूतकाल है तो यहाँ पे आ, ई, ए ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैजू का लहू सूख गया, बस इतना आएगा, ये है कट जाएगा यहाँ से। सामान्य भविष्यकाल सबसे सिंपलेस्ट होता है, गा गी गे ऐसे वर्ड्स आते हैं। मैं इस पर सेपरेट वीडियो ला दूंगा, और हमारे चैनल पे वैसे प्रीवियस ईयर के भी कुछ वीडियोस ऐसे अपलोडेड है, काल रस अलंकार के मैंने अपलोड करके रखे, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। सत्य का मार्ग सरल है, सत्य का मार्ग सरल होगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं आप काल कितना ईजी है, ठीक है। सेम फॉर अलंकार, अलंकार पे मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। रस, आपको पहचानना है कि कौन सी फीलिंग आती है पर्टिकुलर लाइन, पोएम की लाइन से। मुहावरे, आपको ये अगर आपको थोड़ा नहीं भी समझ आता है, अगर आपको अपने हिसाब से लगता है कि इसका मतलब यही हो सकता है, आप वो वाक्य का अर्थ लिखिए और उस पर एक वाक्य बना के आइए। जैसे कि वाह वाह करना, दैट मीन्स तारीफ करना, अप्रेज करना, ठीक है। सब मेरी वाहवाही करते हैं, सब वाह वाह करते हैं, ऐसा तारीफ करना, ठीक है। टस से मस ना होना, बिल्कुल ना हिलना, 4 चांद लगाना, ये भी आपने वर्ड सुना होगा, मतलब कि शोभा बढ़ा देना, सजावट को और सुंदर कर देना। दिन दुना रात चौगुना बढ़ना, दैट मीन्स ग्रोथ होना, बढ़ना यहाँ पे लिखा है, ठीक है। बहुत ईजी होता है। लास्ट एक आता है दैट इज वाक्य शुद्धिकरण। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप बेसिक फुल स्टॉप से, मतलब जो पूर्ण विराम होते हैं, कुछ वाक्य में वो नहीं होता है, कहीं पे कॉमा यानी कि अल्प विराम नहीं होता है, कुछ की मात्राएं अलग गलत होती हैं, उनको आपको सही करना होता है। ये सब इसके अंदर आता है वाक्य शुद्धिकरण में। 1 से 2 मिस्टेक्स होती है, अगर आप उन्हें क्लियर कर सकते हैं इट्स वेल एंड गुड। और यहाँ पे आपको 4 का ऑप्शन भी मिलता है। जैसे फर्स्ट वाला आपको मैं दिखाया था एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। उनकी व्यथा के नहीं आता यहाँ पे आएगा की। सघनता, जानने का मुझे एक अवसर मिली है, ठीक है। आपको अगर प्रोनाउंस करने में गड़बड़ लगती है तो आप उसे चेंज कर दीजिए,
मिला है, ठीक है। ऑल्दो ये बहुत ही मैं ऑप्शनल कहता हूँ, इसलिए देखिए मैंने इसमें सिर्फ 8 ही मार्क्स काउंट किया आपके। वो बाकी शुद्धिकरण आप अपने आप पे डिपेंड करता है, मत कीजिए चलेगा, या फिर सिर्फ करके आइए, क्या पता आपका तुक्का लग जाए और आपका मार्क्स बढ़ जाए, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। सो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगा। हाँ,